औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आज आपका 6 लेक्चर है इस्लामिक इख्तियारी फॉर क्लास फर्स्ट ईयर और आपका टॉपिक था शुक्र की फ़जीलत व अहमियत। कल हमने ये टॉपिक का फर्स्ट वाला पढ़ा था पोर्शन कुरान मजीद में शुक्र की तकीद यानी कुरान पाक के लिहाज से इसकी अहमियत। आज हम पढ़ेंगे हदीस के लिहाज से यानी इरशादात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह से शुक्र की अहमियत। अन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ खुद पैकर शुक्र थे बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम को भी जज्बा शुक्र की बकसरत तलकीन करते रहते थे। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना खाकर शुक्र करने वाला साबर रोज़ेदार की तरह है कि जो खाना खा के अल्लाह का शुक्र अदा करता है इसको एक सब्र करने वाले रोज़ेदार की तरह सवाब मिलता है। एक तरह एक और रवायत में है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन बुलंद आवाज़ से पुकारा जाएगा, हमादून खड़े हो। एक जमात उठ खड़ी होगी, इनके लिए एक झंडा गाड़ दिया जाएगा, बस वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। आपसे पूछा कि या रसूलल्लाह हमादून कौन होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करते रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को हुक्म देते थे कि मालो दौलत की बजाय शुक्रगुजार दिल को गनीमत समझो, यानी मालो दौलत की बजाय अल्लाह से शुक्रगुजार दिल की दुआ करो, वो आपके लिए बहुत बड़ी दौलत है। एक और मुकाम पे है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कौन सा माल जमा करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिक्र करने वाली ज़बान और शुक्र करने वाला दिल। ये जो है सारी अहादीस वो शुक्र से रिलेट है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुक्र खुदाबंदी बजा लाने के लिए बकसरत दुआएं पढ़ा करते थे। मतलब खाना खाने से बिस्मिल्लाह वाला बरकातिल्लाह, नए कपड़े पहनने वाली, सोकर उठने, मस्जिद में दाखिल होने और बैतुल खुला से निकलने की वगैरह वगैरह, मतलब काफ़ी दुआएं हैं जिसमें अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है। इन तमाम दुआओं का मकसद यानी मकसूद ये था कि अल्लाह ताला के इनामात का शुक्र अदा किया जाए। ज़बान का ये शुक्र उनकी कल्बी कैफियत यानी दिली कैफियत और दिली मोहब्बत का आईनादार होता था। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप वसल्लम ने इस दुआ की वसीयत की कि अल्लाहुम्मा आइनी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिका, ऐ अल्लाह अपने ज़िक्र, नेमत के शुक्र और अच्छी इबादत करने पर मेरी मदद फरमा। ये तो हमें शुक्र की अहमियत पता चल गई है इरशादात नबी यानी हदीस की रूह से। पीछे हमने पढ़ी फर्स्ट वाले में कुरान की रूह से। अब थर्डली है असवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी शुक्र का कैसा पैकर थी। अन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दीन और अखलाक हसना के लिहाज से सैयदुल मुरसलीन हैं तो शुक्र के लिहाज से भी तमाम अम्बिया में आला और फ़ाइक। सैयदुल मुरसलीन मतलब तमाम अम्बिया के सरदार हैं। आला अखलाक के हसना के लिहाज से तो शुक्र के लिहाज से भी तमाम अम्बिया पे आला और फ़ाइक हैं, यानी सबसे ऊंचे दर्जे पर शुक्र में भी ऊंचे दर्जे पर फायज हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी शुक्र खुदावंदी का जिंदा नमूना थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुमा वक्त यानी हर वक्त ज़िक्र और शुक्र में मशगूल रहते और इसी मकसद के लिए रातों को उठ उठ कर इबादत करते। हत्ता कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को हैरत होती थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत थी कि रात को कसरत से क़याम से आप सल्लम के पाँव मुबारक सो जाते, यानी कसरत से रात को नमाज़ें पढ़ते, नवाफिल अदा करते और खड़े होके नवाफिल अदा करते तो इससे आपके पाँव मुबारक सूज जाते। मैंने एक मरतबा अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो खुदावंद ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगलों और पिछलों के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों इतनी तकलीफ़ उठाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़ला अकूनु अबदन शकूरन, क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? यानी हालांकि उनके सदक़े तो पूरी दुनिया को अल्लाह ताला ने ये नेमतें दी हैं, उनके सदक़े तो पूरी दुनिया बख्शी जाएगी और तो फिर उन्होंने वो तो सिर्फ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए, अल्लाह का इतनी नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए रातों को भी उठ उठ कर दुआ किया करते थे, अल्लाह का शुक्र अदा किया करते थे, अल्लाह की इबादत किया करते थे। आप सल्लल्लाहु का मकसद ये था कि खुदा ताला की नेमतों का शुक्र जिस कदर भी अदा किया जाए कम है, लेकिन जो बंदा ज़ईफ़ फिर भी इसका पूरा हक अदा नहीं कर सकता।
फिर है 4th नंबर पर शुक्र और जुमला अम्बिया का असू, यानी अब अम्बिया जो अल्लाह ताला के बाकी नबी हैं उनका क्या रद्द अमल था, उनका क्या अमल था शुक्र के लिहाज से। अम्बिया कराम की ज़िंदगियाँ शुक्र खुदाबंदी का नमूना थी। तमाम अम्बिया अल्लाह ताला के हमेशा ममनून व एहसान रहे। कुरान मजीद में सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 3 में जिक्र किया है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, इन्नहु काना अब्दन शकूरन, बेशक वो शुक्रगुजार बंदा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने वाले थे। अल्लाह ताला ने इनको चुन लिया और इनको सीधा रास्ता दिखाया। फिर है सूरह सबा की आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान रज़ी अलैहिस्सलाम को तकीद फरमाई, आमिलू आला दाऊद शकूरन, के ए खुदा ख़ानदान दाऊद तुम शुक्र बजा लाओ। यहाँ पे 3 अम्बिया के बारे में हमने पढ़ लिया है जिनका कुरान पाक में जिक्र है कि अल्लाह के शुक्र गुजार बंदे थे। नेक्स्ट है जी हमारा शुक्र फितरी तकाजा है। फित वाला कि शुक्र इंसान का फितरत के अंदर होनी चाहिए, फितरत का तकाजा होना चाहिए, इंसान की नेचर में ये एक एबिलिटी होनी चाहिए। मोहन्नम हकीकी का शुक्र अदा करना यानी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना इंसानी फितरत का तकाजा है। इंसान अगर अपनी हस्ती और कायनात पर गौर करे तो वो इस नतीजे पर पहुंचेगा कि इसका अपना कोई ज़ाती कमाल नहीं बल्कि महज अल्लाह ताला का नाम है जो बिला इस्तेहकाक इसे हासिल हो गया, और ये सिर्फ खाल के कायनात की बंदा परोरी का इजहार है। अगर कोई दोस्त हमें ज़रूरत पड़ने पर कोई चीज़ या मदद देता है तो हम फ़ौरन इसका शुक्रिया अदा करते हैं ना, ज़बान से भी और दिल में भी इसके एहसानमंद रहते हैं कि ये तो कितना अच्छा इंसान है, इसने मेरी हेल्प की है, और कोशिश करते हैं कि इसके एहसान का बदला ज़रूर दें। इसके बरक्स अल्लाह ताला के तो हम पर बेशुमार एहसानात हैं जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। जैसा कि बारी ताला का इरशाद है, वइन तादू नेमतुल्लाहि लतहसूहा इन्नल्लाह लगफूरुर रहीम, कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करो तो इन्हें पूरा ना गिन सकोगे, बेशक अल्लाह बख्शने वाला नहायत मेहरबान है। यानी अल्लाह ताला की नेमतें इतनी है कि हम इसे काउंट ही नहीं कर सकते, काउंटलेस नेमतें हैं। इसकी तस्दीक शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह जो अल्लाह के बड़े बुजुर्ग हैं प्यारे, इसके कौल से होती है कि इंसान एक मरतबा सांस लेता है। ये एक एग्जाम्पल दे के समझाया कि इंसान एक मरतबा सांस लेता है, इस पर 2 शुक्र वाजिब हो जाते हैं। एक इस बात का शुक्र कि ताज़ा हवा जिस्म में दाखिल हुई, और दूसरा इस एहसान का शुक्र कि गलीज हवा जिस्म से खारिज हुई। यानी जो सांस आप बाहर निकालते हैं वो एक गंदी हवा हमारे जिस्म से खारिज होगी। अगर थोड़ी देर के लिए वो जिस्म में बंद हो जाती तो इंसान का जीना मुहाल हो जाता। इसी तरह खुदा ताला की हर नेमत अपनी खसूसियात के लिहाज से मुनफरिद है, और नेमतों में तनू की कसरत इंसानी तबीयत के मुताबिक है। अल्लाह ताला बार बार इंसान की तवज्जो इन नेमतों की तरफ दिलाता है ताकि वो तदब्बुर करे यानी सोचे, जिसका लाजमी नतीजा शुक्र बारी ताला होगा। यानी हम सोचेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या नेमतें दी हैं तो हम यकीनन अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। खुद इंसानी जिस्म की साख्त यानी हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारी जो हेल्थ है, हमारा माइंड है, हमारा ब्रेन है, सब अल्लाह ताला के बेपाया एहसानात हैं और तकाजा करते हैं कि इंसान एक शुक्र का पैकर बन जाए, यानी इंसान सरापा स्पासगरी का मजहर बन जाए ताकि फितरत और रूह की प्यास बुझा सके। इरशाद खुदावंदी है यानी अल्लाह ताला का इरशाद है तर्जुमा, और अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओं के पेटों से निकाला, तुम कुछ भी नहीं जानते थे, और अल्लाह ने तुम्हारे बनाए कान, आँखें और दिल ताकि तुम शुक्र अदा करो। यानी हमारा पूरा अल्लाह ताला ने ये नेमतें कोई और कभी नहीं कोई दे सकता, इसका अल्टरनेटिव कोई नहीं बना सकता, सिर्फ अल्लाह ताला को ये तारीफ लायक है कि उसने हमें ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर दिया। तो हमें सरासर एक शुक्र का पैकर बनना चाहिए। उसके बाद 6 वाला है नेमतों में इजाफा। दुनिया का कायदा है कि अगर कोई आदमी अपने मुअन्नम और मोहसिन यानी जो एहसान करने वाला है उसका शुक्र अदा करे, उसकी नेमतों की कदर करे, तो मुअन्नम पहले से ज़्यादा एहसान व अनाम करने पर आमादा नज़र आता है, यानी उस पर और ज़्यादा आप मदद उसकी करेगा। जब इंसानों का ये हाल है तो अल्लाह ताला तो तमाम इंसानों से बढ़कर अपने बंदों के अमाल की कदरदानी करने वाला है, और इसने अपने आप को शाकिर कहा है, यानी अल्लाह ताला का सफ़ाती नाम शाकिर भी है। फिल हकीकत शाकिर के जो हम मानी ऊपर बयान किए हैं इसका पूरा तलाक अल्लाह ताला पर होता है। अल्लाह ताला ने कुरान की सूरत इब्राहीम आयत नंबर 7 में इरशाद फरमाया है,
लइन शकरतुम लज़ीदनकुम, तर्जमा अलबत्ता अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। इस चीज़ को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को वाज़ करते हुए फरमाया, तुम्हारे रब ने वादा किया है अगर तुम हमारा शुक्र करोगे तो हम और तुम्हें ज़्यादा देंगे। यानी अगर हम अल्लाह की नेमतों में इजाफ़ा चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें। पूरा दीन शुक्र में शामिल है। मुसलमान की पूरी ज़िंदगी शुक्र पर मुहित होनी चाहिए। दीन इस्लाम की हर बात शुक्र के दायरे में आ जाती है। शुक्र अखलाक, अमाल और इबादत का बुनियादी जुज़्व है। जज्बा शुक्र के बगैर तमाम अमाल और इबादत बेमानी हो जाते हैं। इन्हें अल्लाह ताला के रास्ते में इस्तेमाल करना ही शुक्र है। एक साहिब दौलत अपनी दौलत राह खुदा में सर्फ करता है तो ये दौलत का शुक्र है। एक साहिब इल्म जब अपने इल्म से बंदगाने खुदा यानी मखलूक को फ़ायदा पहुँचाता है तो ये इल्म का शुक्र है। इसी तरह एक साहब जब किसी कमज़ोर इंसान की मदद करता है ये कुव्वत का शुक्र है। गर्ज कि वो हर काम और हर अमल जो इंसान अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में करता है जिसका मकसद इसकी रज़ा और खुशनुदी हो